हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस लॉ में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ऑफर का कॉन्सेप्ट समझा है, ऑफर के जो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा, और जो 9 रूल्स है, 9 जो लीगल रूल्स है उसको हम लोगों ने डिटेल में समझा बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। उसी क्लास को आज हम लोग आगे लेकर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिवोकेशन एंड लैप्सेस ऑफ एन ऑफर, यानी हमारा ऑफर कब लैप्स हो जाएगा, लैप्स यानी खत्म हो जाएगा ऑफर, वो लॉफुल नहीं रहेगा या ऑफर खत्म हो जाएगा, या रिवोकेशन यानी कब ऑफर को निरस्त कर दिया जाएगा, ऑफर को हमारा नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये आज हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें करीब 8 ऐसे कंडीशन हैं जब हमारे जो ये ऑफर है जिसको हम लोग खत्म कर देना पड़ता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर है। लैप्स एंड रिवोकेशन। लैप्स का मतलब होता है ख़त्म कर देना, और रिवोकेशन का मतलब होता है निरस्त कर देना या नष्ट कर देना, एक ही बात है करीब करीब। आइए बात करते हैं। एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर लैप्सेज। कहता है कि एक ऑफर जो है वो ज़रूर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए इसके लैप्स होने के पहले, यानी किसी ऑफर को ख़त्म करने से पहले, ख़त्म हो जाने से पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। एन ऑफर मे केम टू एंड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज और सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे कंडीशन हैं जब हमारे जब हमारे जो ऑफ़र हैं वो लैप्स कर जाते हैं, हमारे ऑफ़र ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए, पहला तो कहता है बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है नष्ट कर देना। जब ऑफरर ने खुद से अपने ऑफ़र को एक्सेप्टेंस होने के पहले, यानी एक्सेप्टर के पास पहुंचने से पहले, यानी ऑफरी के पास पहुंचने से पहले ही अगर ऑफरर खुद अपने ऑफ़र को अगर नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो ऐसे ऑफ़र को ख़त्म माना जाएगा, नष्ट माना जाएगा। अब ऐसा जो ऑफ़र है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा। देखिए, एन ऑफर लैप्सेज इफ द ऑफरर रिवोक्स द ऑफर बिफोर इट एक्सेप्ट इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। ऑफरी के एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर रिवोक नष्ट कर देता है ऑफरर अपने ऑफर को, तो ये रिवोकेशन माना जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। कहता है कि जो एक ऑफर है वो ऑफरर उसको नष्ट कर सकता है, ऑफरी तक जब तक कम्युनिकेट, यानी ऑफरी तक जब तक नहीं पहुंचा है, ऑफरी ने जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, उसके पहले तक ऑफरर अगर चाहे तो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। एक्स ऑफ आगरा ऑफर्स बाय अ लेटर डेटेड 1 जनवरी सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज कार टू वाई ऑफ दिल्ली फॉर ₹1 लाख। एक्स जो कि आगरा में रहता है, उसने एक चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा वाई को जो कि दिल्ली में रहता है कि मैं अपना कार 1 लाख में बेचना चाहता हूं, क्या तुम लोगे? वाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑन 7 जनवरी एट 1 PM बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट। वाई ने जो है 7 जनवरी को जो है 1 PM रात को 1 बजे जो है उसने अपनी रजामंदी दी, उसने एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ मैं ये कार लेना चाहता हूँ। अब देखिए, हियर एक्स में रिवोक हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर 1 PM ऑन 7 जनवरी बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो ये जो 1 जनवरी को एक्स ने ऑफर दिया है बाय लेटर, वाई ने बाय लेटर एक्सेप्टेंस दिया है लेकिन 7 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 7 जनवरी के रात के 1 बजे के बीच में कभी भी अगर एक्स चाहे तो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। एट एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन यानी नीलामी कहीं चलती है, बोली लगता है, बिडर बोलते हैं उसको, बोली लगाने वाला को बिडर बोलते हैं, बिड होता है। द हाईएस्ट बिडर कैन रिवोक हिज ऑफर टू बाय बिफोर द फॉल ऑफ द हैमर। कहता है कि जो ऑफरर है वो जो हैमर है, वो जो हथौड़ा आप देखते हैं वो बजाया जाता है वहाँ की, इतने में जो है वो फाइनल हो गया है प्राइस और ये लेने वाला जो है इसी को बेचा जाएगा। अब तो जब तक वो हैमर नहीं लगा है, जब तक वो फाइनल
कमिटमेंट नहीं हो गया इनडायरेक्टली आपके और उसके द्वारा, तब तक जो है आप उसको रिवोक कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं लेना है, और आप बाहर निकल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है, सर्कमस्टांसेस है, ऐसी परिस्थिति है जब हमारा जो ऑफर है वो लैप्स हो सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी टाइम अगर लैप्स हो जाए, टाइम अगर आपका ख़त्म हो जाए, तो फिर आपके ऑफर को जो है वो ख़त्म मान लिया जाएगा, रिवोक्ड यानी नष्ट हो गया है ऐसा मान लिया जाएगा। टाइम होता है एन ऑफर लैप्सेस इट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द फिक्स टाइम। अगर ऑफर जो है फिक्स टाइम के अंदर अंदर अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो उसको रिवॉक्ड यानी उसको नष्ट मान लिया जाएगा। अगर उसमें कोई प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया हो कि 2 दिन के अंदर, 10 तारीख के अंदर अंदर, संडे के पहले, ऐसा कुछ, या फिर अगर फिक्स टाइम नहीं दिया गया है तो विथ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब होता है नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफर, और ऑफर में अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं गिवन है तो फिर इसको रीजनेबल टाइम मान लिया जाएगा कि उसके पहले जो है आप ऑफर को जो है कर सकते हैं रिवॉक। एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। एन ऑफर टू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी वाज मेड इन जून बट द एक्सेप्टेंस वाज कम्युनिकेटेड इन नवंबर। इट वाज हेल्ड दैट ऑफर टू बाय शेयर्स हैड लैप्स्ड बिकॉज इट वाज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। कहते हैं कि शेयर्स जो है वो इशू किया गया था जून में, या शेयर बेचना है, कंपनी ने ऑफर किया कि मुझे शेयर बेचना है, अगर किसी को लेना है, खरीदना है तो एक्सेप्टेंस दो, खरीदो शेयर्स को। ये जून की घटना है, जून में ऑफर हुआ था कि शेयर किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते हैं हमारी कंपनी का। लेकिन एक्सेप्टेंस कब दिया गया है? तो एक्सेप्टेंस दिया गया है नवंबर में। ये तो बहुत लेट हो गया है, ये रीजनेबल टाइम से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे केसेस में जो है ऑफर जो है वो लैप्स माना जाएगा। इसमें आपका रैम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टीफॉर जो है ये एक केस एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, केस कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर के डेथ और इंसैनिटी, ऑफरर यानी जिसने ऑफर किया है या फिर ऑफरी जिसको ऑफर किया गया है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर एक्सेप्टेंस के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इंसैनिटी इस तरह का कोई घटना अगर घट जाता है, तो ऑफर को लैप्स माना जाएगा, ऑफर को नष्ट खत्म मान लिया जाएगा। एन ऑफर लैप्सेस इफ अगर द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर ही मेक्स हिज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देने के पहले ही अगर मान लिया जाए कि ऑफरर का जो है मृत्यु हो गया, तो फिर इसको ऑफर को नष्ट मान लिया जाता है। द ऑफरी डाइज और बिकम्स, यहाँ ऑफरी होना चाहिए। द ऑफरी डाइज और बिकम्स इनसेन। अगर आपका ये जो है ऑफरी, अब तो ऑफरर का बात हुआ, अब ऑफरी की बात हो रही है। ऑफरी की अगर मृत्यु हो जाती है या इनसेन हो जाता है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर, बिकॉज एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द ऑफरी एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन। कहता है कि एक्सेप्टेंस के पहले अगर ऑफरी का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, इनसेन हो जाता है वो, तो फिर ऐसे ऑफर को जो है इसको हम लोग रिवोक मान लेंगे, नष्ट मान लेंगे, लैप्स हो गया ऑफर, ऐसा हम लोग मान लेंगे। क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरी के अलावा दूसरा एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है, तो इसलिए ऐसे ऑफर को भी हम लोग नष्ट मान लेते हैं, खत्म हो गया मान लेते हैं। चौथा सर्कमस्टांस जो परिस्थिति है, बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रीसिडेंट। कहता है कि ऑफरर जो है जब उसने ऑफर दिया है, ऑफर किया है, उस ऑफर में अगर उसने कुछ कंडीशन रखा है, अगर कुछ उसने शर्त लगा रखा है, तो वो कंडीशन फुलफिल करना होगा एक्सेप्टर को। और एक्सेप्टर अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया या अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ऑफर को नष्ट हो गया है मान लिया जाएगा, लैप्स मान लिया जाएगा, रिवॉक्ड मान लिया जाएगा ऑफर को। देखिए, एन ऑफर लैप्सेस इफ इट इज एक्सेप्टेड विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर। ऑफरर का ऑफर में जो कंडीशन है उसको अगर फुलफिल नहीं किया गया है, ऐसे ऑफर को लैप्स मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। X offered to sell his car to Y for ₹1 lakh, subject to the condition on that Y should pay an advance of ₹20,000 before a certain date.
एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि मैं अपना कार तुमको 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, लेकिन एक सर्टेन डेट कोई बताया होगा, मान लेते हैं 10 जून, तो उसके पहले जो है तुम एडवांस में मुझे कम से कम जो है 20,000 रुपया वो पे कर दो, तभी तुमको दूंगा, ऐसा कंडीशनल ऑफर है। वाई एक्सेप्टेड द ऑफर, वाई एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, बट डिड नॉट सेंड एडवांस ऑफ ₹20,000। तो वाई ने जो है वो एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ तुम्हारा कार मैं 1 लाख में लेने के लिए राजी हूँ, लेकिन ये जो कंडीशन था कि 20,000 एडवांस में उसको भेजना था, इसने वो एडवांस भेजा ही नहीं, ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया। इन दिस केस द ऑफर हैज लैप्स्ड बिकॉज द एडवांस वाज नॉट पेड, और एडवांस नहीं पे किए जाने के कारण ऐसा जो ऑफर है इसको लैप्स मान लिया जाएगा, ये ऑफर खत्म हो गया। जब ऑफर ही खत्म हो गया तो फिर अब आगे चलकर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आगे देखिए, पांचवा जो परिस्थिति है बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से ऑफर, ऑफर के बदले में ऑफर, यानी एक्स ने कहा कि मैं कार अपना जो है 1 लाख में बेचना चाहता हूं, क्या वाई तुम लोगे? वाई ने कहा मैं 90,000 में लूंगा, 90,000 में लूंगा, तो उसने भी ऑफर कर दिया कि मैं 90,000 में लूंगा, तुम बेचोगे, इनडायरेक्टली हो गया ऑफर। तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो जब काउंटर ऑफर होता है तो जो ओरिजिनल ऑफर जो है कि एक्स ने अगर कहा पहले कि 1 लाख में मैं अपना कार बेचूंगा, तो ये फर्स्ट जो ओरिजिनल ऑफर है, ये ओरिजिनल ऑफर अपने आप ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा, तो फिर एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी फिर नहीं बनेगा। एन ऑफर लैप्सेस इफ द काउंटर ऑफर इज मेड बिकॉज काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर means making a fresh offer instead of accepting the original offer। काउंटर ऑफर का मतलब आपने देख लिया है कि ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना और अपने तरफ से एक फ्रेश ऑर्डर पास कर देना, इसको काउंटर ऑफर कहते हैं। तो काउंटर ऑफर नहीं किया जाना चाहिए। एक्स ने ऑफर किया वाई को कि मैं अपना कार 1 लाख में बेचूंगा, वाई ने कहा कि मैं तुम्हारा कार 90,000 में खरीदने के लिए राजी हूं। एक्स ने रिफ्यूज कर दिया 90,000 में, एक्स ने कहा कि नहीं, मैं 90,000 में नहीं बेचूंगा। सब्सिक्वेंटली क्रमशः उसी दरमियान वाई ऑफर टू बाय द कार फॉर ₹1 लाख। फिर वाई को लगा हुआ कि अरे भाई सेकेंड हैंड कार 1 लाख में, और इतनी अच्छी कार इतनी अच्छे कंडीशन में 1 लाख में तो मिलने से रहा, तो मैं तो 1 लाख तो ऑफर कर ही दे रहा हूँ, 10,000 में क्या रखा है। दोबारा उसने कहा कि ठीक है मैं 1 लाख में लेने के लिए राजी हूँ, लेकिन अब नहीं हो सकता है क्योंकि आपने एक तो काउंटर ऑफर दे दिया। हियर वाई इज ऑफर फॉर ₹90,000 is a counter offer which terminates the original offer। Y के द्वारा जो 90,000 में मैं कार लेना चाहता हूँ, ऐसा जो ऑफर दे दिया गया काउंटर ऑफर, ये ओरिजिनल ऑफर को जो है टर्मिनेट, खत्म कर दिया, हटा दिया। Y's second offer to buy ₹1 lakh for ₹1 lakh is a fresh offer। और फिर Y ने जो फ्रेश ऑफर दे दिया कि चलो फिर 1 लाख में ही लेने के लिए मैं राजी हूँ, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, तो फिर नॉट एन, तो ये जो है दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, इसको ओरिजिनल ऑफर वाला एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। और इस तरह से जो हमारा जो ऑफर, जो ओरिजिनल ऑफर था, उसको लैप्स यानी खत्म मान लिया जाता है। इसमें केस बड़ा प्रचलित है, हाइड वर्सेस रेंज। तो हाइड वर्सेस रेंज का केस आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। 6th कंडीशन जो है बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड और यूजुअल मोड। ऑफर में जो है कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड रखा गया है, कुछ कंडीशन डाला गया है। अगर आप ऐसे मोड को, कंडीशन को अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो भी ऐसे ऑफर को जो है खत्म मान लिया जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। समझिए बात को। एन ऑफर इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द स्पेसिफिक मैनर इफ प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफर। ऑफर में अगर कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल, कुछ विशेष बातें अगर डाली गई हैं और उस स्पेसिफिक बात को, उस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता है ऑफर ही, एक्सेप्टेड अगर उसको फुलफिल नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में जो ऑफर जो है वो लैप्स माना जाता है। या इन सम यूजुअल केसेस, या इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। दूसरी तरफ देखें तो ऐसा भी दिखता है, नो मैनर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफर। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ऑन द अदर हैंड, तो कोई भी प्रिस्क्राइब्ड या कोई भी स्पेसिफिक बात जो इस ऑफर में अगर नहीं डाला गया है, तो ऐसे केसेस में भी जो है कुछ ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख। एक्स ने कहा वाई को मैं अपना कार 1 लाख में बेचना चाहता हूँ। रोड टू वाई, और वाई को एक चिट्ठी लिख दिया। सेंड योर एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम।
एक्स ने वाई को लेटर चिट्ठी लिख करके बताया कि मैं अपना कार जो है 1 लाख में बेचना चाहता हूं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जवाब यानी एक्सेप्टेंस तुम टेलीग्राम में भेजना मुझे। टेलीग्राम से, ये वो टेलीग्राम नहीं है जहां हम लोग नोट्स डालते हैं और आप पढ़ते हैं, टेलीग्राम चलता था पहले, वो टेलीग्राम से। तो एक्स ने जो है लेटर से ऑफर किया और कहा कि अगर तुमको लेना है कार 1 लाख में तो मुझे टेलीग्राम के थ्रू जो है मुझे तुम एक्सेप्टेंस देना। वाई सेंट एक्सेप्टेंस बाय एन ऑर्डिनरी लेटर, लेकिन वाई ने क्या गड़बड़ कर दिया, उसने ऑर्डिनरी लेटर से एक्सेप्टेंस दे दिया। एक्स कैन रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस, ऐसे कंडीशन में एक्स जो है ऐसे एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि उसने पहले ही कंडीशन लगा रखा था, जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस उसने लगा रखा था कि टेलीग्राम में ही तुम्हें मुझे रिप्लाई देना है, टेलीग्राम में ही मुझे तुम एक्सेप्टेंस दोगे, और अगर नॉर्मल अगर वो लेटर से भेज देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो ख़त्म माना जाएगा ऑफर को। बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, अगर ऑफरी ने ही रिजेक्ट कर दिया ऑफर को तो फिर ऑफर तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे एन ऑफर लैप्सेस इफ इट इज रिजेक्टेड बाय द ऑफरी एंड ऑफरी कम्युनिकेट्स हिज रिफ्यूजल टू द ऑफरर, ऑफरी जो है यानी जिसको ऑफर किया गया था, अगर वो खुद रिफ्यूज कर दे, इनकार कर दे कि मुझे आपकी ये गाड़ी नहीं लेनी है या जो भी चीज़ हो, मुझे नहीं लेना, ये काम नहीं करना है, तो फिर ये ऑफर जो है उसको लैप्स मान लिया जाएगा। एन ऑफर इज सेड टू बी rejected if the offer expressly rejects it or accepts it subject to a certain condition, कुछ अगर सर्टेन कंडीशन में अगर वो एक्सेप्ट करता है तो भी ऐसे कंडीशन में जो है ऐसे ऑफर को लैप्स माना जाता है। इट मे बी नोटेड दैट वंस एन ऑफर इज रिजेक्टेड, एक बार अगर ऑफर रिजेक्ट हो गया तो इसको रिजेक्ट ही माना जाता है, दोबारा एक्सेप्टेंस आप नहीं दे सकते। जैसे यहाँ कह रहा है कि एक बार जो है उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया, फिर दोबारा कुछ कंडीशन में उसको हो सकता है एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में नहीं, पहली बार अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। इट कैन नॉट बी रिव्यूड सब्सिक्वेंटली, क्रमशः बार बार इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता है, एक बार में ही जो होना है होगा। 8th लास्ट पॉइंट हमारा है बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफर, ऑफर का सब्जेक्ट मैटर ही कुछ ऐसा है, कुछ गड़बड़ है, या उसके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग अगर बात नहीं बना तो ऑफर अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो लैप्स माना जाएगा। अभी एग्जांपल से बात क्लियर होगा। एन ऑफर लैप्सेज इफ इट बिकम्स इलीगल और सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, कहता है कि जो ऑफर है अगर वो प्रूव हो जाए कि ये इलीगल है या फिर जो है ऑफर वो अपने आप अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, ऑफर अपने आप खत्म अगर हो जाए, तो ऐसे केस में ऑफर को लैप्स मान लिया जाएगा कि ऑफर खत्म हो गया। 2 एग्जांपल देखेंगे। पहला देखिए, एक्स ऑफ डेली ऑफर्ड सप्लाई ऑफ 100 टन्स ऑफ शुगर टू वाई एट मुंबई ऑन अ सर्टेन डेट, एक्स जो कि डेली का आदमी है, उसने वाई को एक ऑफर किया है कि 100 टन शुगर मैं तुम्हें बेचूंगा, जो मुंबई में रहने वाला है वाई उसको। बिफोर दिस ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई के इस ऑफर के एक्सेप्ट करने के पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इशूड, उसके पहले ही, अभी वाई ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, उसके पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या इशू कर दिया है, एक ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ शुगर। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो कोई भी शुगर मर्चेंट जो है वो अपने स्टेट के अंदर कारोबार कर सकता है, शुगर खरीदना बेचना कर सकता है, बाय एंड सेल एंड ट्रांजैक्शन, लेकिन दूसरे स्टेट में जो है शुगर वो खरीद नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है। तो ये जो है एक प्रोहिबिशन, एक मना ही लग गया कि आप नहीं ऐसा कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हियर एक्सेस ऑफर हैज कम टू एन एंड, ऐसे केसेस में एक्स का जो ऑफर है वो अपने आप खत्म माना जाएगा, ऑफर खत्म हो गया क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा अगर रूल पास हो गया है। तो आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक्स ऑफ डेली ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई ऑफ आगरा फॉर ₹1 लाख, एक्स जो कि दिल्ली में रहता है, वाई जो कि आगरा में रहता है, तो एक्स ने वाई को ऑफर किया, मेरा कार 1 लाख में तुमको बेचना चाहता हूं। बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई के ऑफर एक्सेप्ट करने के पहले द कार इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गया और कार जो है डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। तो ऐसे केसेस में हियर एक्सेस ऑफर हैज कम टू एन एंड, ऐसे केसेस में जो है ऑफर खत्म मान लिया जाएगा, ऑफर खत्म हो गया, कार ही नहीं रहा, तो अब क्या एक्सेप्टेंस देगा। तो ये हम लोगों ने जो देखा इसको हम लोग बोलते हैं लैप्सेस और रिवोकेशन ऑफ
ऑफर। चलिए फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने ऑफर का जो लैप्सेस एंड रिवोकेशन था हम लोगों ने डिटेल में बात किया। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।